नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साक्षी। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन और उनके परिवार की, जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में सीता सोरेन के ससुर का निधन हुआ और इस दुखद समय में वो पूरे परिवार के साथ मजबूती से खड़ी होती नजर आई हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया और ये भी दिखाया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को वो किस तरह प्राथमिकता देती हैं। लेकिन इसी दौरान राजनीति के गलियारों में एक नया सवाल उठने लगा है। क्या सीता सोरेन अपनी पुरानी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करने जा रही हैं? कभी जेएमएम की कद्दावर नेता रही सीता सोरेन ने पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन पारिवारिक मतभेद और राजनीतिक समीकरणों की से उन्हें चर्चा में ला दिया। अब जब उन्होंने हाल के पारिवारिक संकट के समय परिजनों का साथ दिया है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने अपने पुराने गिले शिकवे भुला दिए हैं और एक बार फिर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ राजनीतिक सफर शुरू कर सकती हैं। हालांकि उनके इस रुख को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी का हिस्सा है, जबकि कुछ इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर सीता सोरेन की बेटियों के पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। इन इंटरव्यूज में वो चाचा हेमंत सोरेन और चाची कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई देती हैं। बेटियों की नाराजगी खासकर राजनीतिक तौर पर सीधी और स्पष्ट नजर आती है। उनका ये रवैया ये संकेत देता है कि पारिवारिक संबंधों में दरारें सिर्फ निजी नहीं बल्कि राजनीतिक भी हैं। खासकर जब बात आती है सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन की, तो हालात और भी दिलचस्प हो जाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अफवाहें थी कि जयश्री सोरेन भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट लेकर कल्पना सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि मुकाबला झारखंड की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। लेकिन जब टिकट वितरण का समय आया, तो ना तो भाजपा ने जयश्री को टिकट दिया और ना ही उन्होंने चुनाव लड़ा। इससे राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगी कि क्या भाजपा को सीता सोरेन की बेटियों की काबिलियत पर भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ राजनीतिक समीकरणों की वजह से उनका टिकट काटा गया, या फिर अंदरूनी राजनीति इसके पीछे जिम्मेदार थी? जब इस पूरे मुद्दे पर अटकलों का बाजार गर्म हुआ, तब खुद सीता सोरेन को मीडिया के सामने आकर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने बहुत ही संयमित भाषा में कहा, पार्टी का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहती और पार्टी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहती हैं। जयश्री सोरेन का रवैया भी इस पूरे मामले में बेहद परिपक्व रहा। उन्होंने टिकट न मिलने पर पार्टी के खिलाफ कोई भी नकारात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि पार्टी नेतृत्व पर अपना भरोसा बनाए रखा। ये एक संकेत हो सकता है कि सोरेन परिवार, खासकर सीता और उनकी बेटियां, भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि यदि बीजेपी उन्हें लगातार नजरअंदाज करती रही, तो जेएमएम की ओर उनकी वापसी की संभावनाएं फिर से प्रबल हो सकती हैं।